फाइल मेनू में आपने सीखा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, एग्जिट। और इसमें अब आपका दूसरा मेनू है एडिट। एडिट मेनू, जैसा कि इसका नाम है एडिट, एडिटिंग करना यानी संशोधन करना। तो एडिटिंग में आप क्या क्या सीखेंगे आइए बताते हैं आपको। एडिट में आप सबसे पहले देख रहे हैं स्क्रीन पर अनडू, दूसरा विकल्प है रीडू। अनडू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड, रिपीट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वाई, कट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी। इसके बाद है पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट स्पेशल, फिल, क्लियर, डिलीट, डिलीट सीट, मूव और कॉपी सीट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, लिंक्स और ऑब्जेक्ट। इतने विकल्प हैं आपके एमएस एक्सेल के एडिट मेनू के अंतर्गत। तो मैं शुरुआत करता हूं अनडू से। अनडू का सबसे पहला काम है किए गए अंतिम कार्य को पूर्व स्थिति में ले जाने के लिए। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। दूसरा विकल्प है रिपीट, अनडू करने के पश्चात पुनः पूर्व स्थिति में ले जाने के लिए रिपीट का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वाई। इसके बाद है कट, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स या कट, इसका प्रयोग होता है चयनित टेक्स्ट को, यानी यहां पर हम कह सकते हैं सेल को या टेक्स्ट को कट करने के लिए। जितना सेलेक्ट करेंगे उतना कट हो जाएगा और जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद है कॉपी, सेलेक्ट चयनित सेल को या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी होता है। इसके बाद है पेस्ट, कट या कॉपी किए गए सेल या टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। इसके बाद है पेस्ट स्पेशल। यहां पर ये एक स्पेशल चीज आई है, ये इसमें क्या करते हैं कि आप जिस डाटा को कॉपी करेंगे उसमें यदि फार्मूला लगाया गया है या कोई स्पेशल डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट्स लगाए गए हैं तो आप उनको छोड़ करके या उनको इंक्लूड करके पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के जरिए। इसके बाद है फिल। फिल में ये विकल्प आते हैं डाउन, अप, लेफ्ट, सीरीज, जस्टिफाई। तो आप जिस जगह जिस सेल में चयनित किए हुए हैं उसको डाउन में फिल करना है कि राइट में फिल करना है कि अप में फिल करना है कि लेफ्ट में फिल करना है। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर दी गई हैं कि आप इसके द्वारा डाटा को फिल कर सकते हैं। इसके बाद है क्लियर। आप चयनित सेल या रेंज, ये सेल और रेंज क्या होती है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर देखते हैं क्लियर, आप जितना एरिया जितना रेंज सेलेक्ट किए होंगे उसको ऑल डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट्स केवल उसके डिलीट करना चाहते हैं केवल फॉर्मेट डिलीट हो जाएंगे। कंटेंट्स जो लिखा हुआ वो डिलीट करना, डिलीट हो जाएगा। कमेंट जो लिखा केवल वो डिलीट करना है तो वो डिलीट कर सकते हैं। इतने विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। डिलीट, डिलीट विकल्प होता है जिस सेल या रेंज को हम डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट कर देंगे। और शिफ्ट सेल लेफ्ट या राइट, इस तरीके से विकल्प आते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो जहां पर जिस सेल को हम डिलीट कर रहे हैं उसकी जगह पर लेफ्ट वाली सेल को कह रहा खिसका करके एडजस्ट कर दें। दूसरा विकल्प है शिफ्ट सेल अप, नीचे वाली सेल को हम ऊपर कर देंगे। या इंटायर रो, पूरी रो गायब हो जाएगी, उसकी जगह पर नई रो आ जाएगी। फिर कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा और नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इतने विकल्प यहां पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका है डिलीट सीट। पूरी सीट को डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मूव और कॉपी सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3 मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट 3 सीटें प्रदर्शित होती हैं। इन सीटों को मूव करा सकते हैं मूव और कॉपी सीट के माध्यम से। इसके बाद है फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ, इसका शॉर्टकट होता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसी विशेष शब्द या वाक्य को ढूंढने के लिए। कंट्रोल एफ, ये आपने वर्ड में भी प्रयोग किया था और एक्सेल में भी इस तरीके से प्रयोग करते हैं। रिप्लेस, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच करने पर जिस शब्द या वाक्य के स्थान पर अन्य शब्द को स्थानांतरित कराना चाहते हैं तो कंट्रोल एच का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल जी, गो टू, इससे आप किसी विशेष सेल पर, पैराग्राफ पर, लाइन पर जहां भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। इसके बाद लिंक्स है और ऑब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल में आपको करके बताएंगे। तो ये विकल्प आपके एडिट मेनू के हैं। ये मैं अभी आपको स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूं। मैं कुछ टाइप कर ले रहा हूं पहले से, या कोई पहले से बनी हुई फाइल को मैं ओपन कर ले रहा हूं। ये फाइल मैंने ओपन कर ली।
इस फाइल में 2 रो और 4 कॉलम में एंट्री की गई है। आप अनडू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर ले रहा हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि अनडू लिखा हुआ है। अनडू, डू माने करना, अन मतलब जो किया उसको वापस करना। अनडू करेंगे, ये देखिए अनडू इस प्रकार से सेल वाई सेल हो रहा है। कंट्रोल जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से ये अनडू हो गया। कंट्रोल वाई का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से इसको हम रिपीट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल जेड करने के बाद रिपीट हम यहां से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर अनडू, रीडू, कट का प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल प्लस यक्स, यहाँ पर सेल या इस प्रकार से ऐसे सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, या इसको इसके अंदर सेल के अंदर कर्सर को पहुंचाने के बाद तो इतना सेलेक्ट करके आप कट कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर एक बार में एक सेल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल के साथ में एक्स करेंगे, ये देखिए इस तरीके से डॉटेड लाइन से घेरा बन जाता है। जिस स्थान पर इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं वहां ले जाकर के कंट्रोल वी करेंगे, इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। और ये कार्य हम इंटर बटन से भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे कंट्रोल एक्स करेंगे और ये इंटर कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कट किए गए सेल या रेंज को हम कट करके पेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉपी है, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं इंटर करेंगे तो एक ही बार पेस्ट होगा। और कॉपी करके अगर कंट्रोल वी करेंगे तो इस प्रकार से चाहे जितनी बार पेस्ट करते रहें आप पेस्ट कर सकते हैं, जब तक ये डॉटेड लाइन नहीं हटेगी। और डॉटेड लाइन हटने के लिए आप इंटर बटन एक बार कर देंगे तो एक बार में ये पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपका अगला विकल्प है पेस्ट, हो गया पेस्ट स्पेशल। अब मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं और पेस्ट स्पेशल ये मैं आपको अगले जब प्रैक्टिकल बताऊंगा, अगले जो सीट बताऊंगा तो वहां पर समझ में आ जाएगा। यहां पर समझने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूं। पेस्ट स्पेशल में आप जब जाएंगे, इस प्रकार से मैंने कॉपी किया है। पेस्ट स्पेशल में देखिए ऑप्शन आते हैं ऑल, फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट्स, कमेंट्स। इस प्रकार से जितना भी पेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में बताऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिल। ये कर्सर मेरा देखिए यहाँ पर है और मैं फिल कर रहा हूँ। फिल करने में डाउन, ये देखिए डाउन में यानी ऊपर वाला जो है, या यहाँ पर ऊपर से नीचे डाउन होगा, ये देखिए इस प्रकार से। तो ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं, इस प्रकार से डाउन हो जाएगा। अब इसके बाद राइट, यानी जो डाटा है वो राइट में आ जाए, ये राइट में आ गया। इस प्रकार से फिल का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर सेलेक्ट करेंगे और क्लियर में जाएंगे, ऑल करेंगे, ऑल हो जाएगा। फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट आ जाएगा। कंटेंट करेंगे, कंटेंट इस प्रकार से डिलीट हो जाएगा। और इसका प्रयोग कीबोर्ड से डिलीट कुंजी से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा है डिलीट। मान लीजिए ये पूरी रो में डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट करेंगे। अब ये पूछ रहा शिफ्ट सेल अप, यानी नीचे वाली सेल को ऊपर शिफ्ट कर दे, या इंटायर रो, पूरी रो हमें करना है, हम ओके कर देंगे, पूरी रो ऊपर खिसक जाएगी। इस प्रकार से इंटायर रो, इंटायर कॉलम, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल राइट का प्रयोग करके कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट सीट, सीट 2, सीट 3। मैं सीट 3 को डिलीट करके दिखा रहा हूं आपको। यहां पर देखिए डिलीट करेंगे, डिलीट हो गई सीट। इसी प्रकार आपका है मूव और कॉपी सीट। सीट 1 को सीट 2 के बाद अगर ले जाना है तो मूव और कॉपी सीट में जाएंगे ये। अब एक बार मूव टू एंड, क्रिएट कॉपी। अगर क्रिएट कॉपी में कर देंगे उसकी एक प्रतिलिपि तैयार हो जाएगी। मूव टू एंड करेंगे तो इसके ये देखिए सीट 1 सीट 2 के बाद आ गई। इस प्रकार से सीट को मूव करा सकते हैं। इसके बाद है फाइंड। फाइंड में हम दशरथ ढूंढना चाहते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार से ढूंढेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये सिलेक्ट होकर के आ गया। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं फाइंड का प्रयोग करके। इसी प्रकार है रिप्लेस, कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट होता है। अब दशरथ की जगह पर हम करना चाहते हैं कौशल्या,
रिप्लेस ऑल करेंगे, जहां जहां दशरथ लिखा था वहां कौशल्या हो जाएगा। इस प्रकार से आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल एच होता है। गो टू में आप यहां पर रेफरेंस नंबर, यानी अगर हम C1 सेल पर ले जाना चाहते हैं कर्सर को, तो C1 करेंगे तो C1 में देखिए कर्सर आ गया। इस प्रकार से गो टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सारे विकल्प हो गए आपके एडिट मेनू के। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। अंडू करने के लिए, रीडू रिपीट करने के लिए, कट कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट होता है। चयनित सेल या रेंज को कट करने के लिए, कॉपी चयनित सेल या रेंज को कॉपी करने के लिए, पेस्ट चयनित सेल कट या कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने के लिए, पेस्ट स्पेशल होता है स्पेशल वैल्यू के साथ में पेस्ट करने के लिए, फिल करने के लिए फिल होता है, और क्लियर डाटा डिलीट करने के लिए क्लियर हो गया। डिलीट किसी सेल को डिलीट करने के लिए डिलीट का प्रयोग करते हैं। पूरी सीट को डिलीट करने के लिए डिलीट सीट का प्रयोग करते हैं। मूव और कॉपी सीट, किसी सीट को मूव करा करके आप उसका क्रम बदल सकते हैं। फाइंड किसी विशेष शब्द या वाक्य को ढूंढने के लिए। रिप्लेस किसी विशेष शब्द या वाक्य के स्थान पर अन्य शब्द या वाक्य को स्थानांतरित करने के लिए। गो टू किसी विशेष सेल में कर्सर को पहुंचाने के लिए। ये विकल्प आपके एडिट मेनू के हो गए और लगभग सबको आप समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई समस्या आ रही प्रैक्टिकल करने में या कहीं दिक्कत आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।